हेलो एवरीवन। तो हमारा एडवांस वेल्डिंग के लेक्चर चल रहे थे। इसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे वेल्डिंग के। ये तो सिलेबस है। तो ये पहला न्यूमेरिकल है हमारा। ये गेट 2006 में आया हुआ है। इसमें क्या है कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ये दोनों फार्मूले मैंने बताए थे। हीट सप्लाइड का फार्मूला ये मैंने पिछले लेक्चर्स में देख लेना, ये बताया था। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है। ऐसे वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, वेल्डिंग टॉर्क की वेलोसिटी दी हुई है, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी दी हुई है, मतलब ये हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी हीट एच। हाँ, सबको रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब एकदम से फार्मूला बेस्ड था क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कुछ देखने लायक था नहीं इस टाइप का, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इन अ वेल्डिंग ऑफ अ बट जॉइंट, एक बट जॉइंट की वेल्डिंग करनी है आपको। अ वेल्डिंग स्पीड इज टू बी सेलेक्टेड सच दैट हाईएस्ट कूलिंग रेट इज अचीव्ड। समझे? मतलब हाईएस्ट कूलिंग रेट वाला, यानी जो मेल्टिंग एफिशिएंसी है, ये वाले फार्मूले लगेंगे आपका HM/HS, यानी हीट रिक्वायर्ड फॉर द मेल्टिंग अपॉन हीट सप्लाइड का रेशियो होगा मेल्टिंग एफिशिएंसी। अब मेल्टिंग एफिशिएंसी और हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी ये दोनों दे रखी हैं आपको, ठीक है। 0.5, 0.7। और जो बेल्ट फुल मतलब बेल्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी दे रखा है 5 mm²। और यूनिट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द मेटल इज द 10 J/mm, ठीक है। और बिल्डिंग पावर दे रखी है 2 kW। पावर का मतलब समझते हो ना, पावर का जो फार्मूला होता है वो B और I होता है। तो हमारा जो इसका HS जो, अब देखो ईटा M का फार्मूला क्या होता है, ईटा M मतलब मेल्टिंग एफिशिएंसी होती है हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग अपॉन हीट सप्लाइड। तो हमें इन टर्म में वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम हीट सप्लाइड का ये फार्मूला होता है, हमने बताया ही है। तो इसकी जगह पे HS की जगह पे ये फार्मूला मैंने खोल दिया। BI/AB मतलब एरिया ऑफ द वेल्ड पूल, B वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड रॉड, और ये क्या कहते हैं हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, ठीक है। अब इसमें हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है पावर होता है B/I। तो हम ये B और I इस टर्म की जगह पे हम रख देंगे P, ठीक है। HM मतलब मेल्टिंग एफिशिएंसी की मतलब जो भी है ये हमें डायरेक्ट दे रखा है कि मतलब यूनिट मास को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो 10 J/mm, तो सब mm में ही ले रहे हैं तो इसको mm में रहने दें, ठीक है। तो इसको 10 रखा मैंने। और इसमें पावर दे रखी है, पावर मतलब वोल्टेज और करंट का मल्टीपल, तो इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पे लिखा। लेकिन ये है किलोवाट में, तो हम मतलब ऐसा यूनिट के हिसाब से वाट में ही रखेंगे इसको। तो इसमें 10 × 3 की पावर मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 2 किलोवाट। और नीचे क्या था, बिल्ड एरिया मतलब 5 mm², सो mm में ही ले रहे हैं यूनिट, तो हम इसको 5 का 5 ही रहने देंगे। B यानी वेलोसिटी ये हमें निकालनी ही है। और ये ईटा H ये भी हमें दे रखा है 0.7, ये रहा। तो अब ईटा M भी दे रखा है 0.5, ठीक है। अब इसमें केवल सिंगल वेरिएबल है B मतलब वेलोसिटी। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 14 mm/s, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2008 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेट हीट सप्लाइड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज 1200 जूल, ठीक है। द मेल्टिंग एफिशिएंसी 45%। द बिल्ड स्पीड इज मतलब जो बिल्डिंग की टॉर्च है आपकी किस स्पीड से जा रही है, तो बिल्डिंग स्पीड 6 mm/s, ठीक है। रेट ऑफ द मेल्टिंग इज 15 J/mm3, मतलब 1 mm³ को मेल्ट करने में वो 15 जूल एनर्जी ले लेता है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द जॉइंट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। जो एरिया निकलेगा हमारा जॉइंट का, जो पिछले में नगट का एरिया था, वो उसको हमें निकालना है। तो ये पिछला वाला फार्मूला डिट्टो यहाँ पे रखा। इसमें हमें क्या दे रखा है, AB हमसे पूछा है, ठीक है। और ईटा M मतलब मेल्टिंग एफिशिएंसी हमें दे रखी है क्वेश्चंस में 45%, ठीक है। और HM हीट रिक्वायर्ड फॉर द मेल्टिंग ये हमें दे रखा है
आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, हाँ हीट सप्लाइड दे रखी है हमको। हीट सप्लाइड मतलब ये एच एस के बराबर होता है ना। अब हीट सप्लाइड में ये पूरा आ जाता है बी आई अपॉन बी इंटू ईटा एच। तो हमें ए बी नहीं दिया, तो ए बी को छोड़ के हम ये पूरा फार्मूला को 1200 के बराबर, यानी 1200 हमें जो दे रखा है इसके बराबर रखेंगे तो ए बी की वैल्यू में निकल के आएगी। देखो यहाँ पे ये 200 नहीं 1200 है। तो एच एस दे रखा है मेल्टिंग एफिशिएंसी 45%, यानी इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.45 एच एस और इक्वल टू 15, मतलब जो हमारा मेल्टिंग रेट है वो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। और देखो इसको समझ लो, इससे एच एस जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है जो जितना इस सर्कल के अंदर बंद है, ठीक है। और एक हमारा फार्मूला होता है मेल्टिंग एफिशिएंसी का एच एम इक्वल टू एच एम बटे एच एस। अब हमें एच एम दे रखा है, मतलब मेल्टिंग एफिशिएंसी दे रखी है, सॉरी मेल्टिंग का रेट ही दे रखा है ना 15 जूल पर एम एम। तो ये हम इसकी जगह पर रख देंगे 15 ईटा एम, इसके जगह 15 रखते हैं। और जो हमारा ये पूरा है इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है 1200 जूल, तो ये हो जाएगी 1200 जूल और बटे, और इसमें एक चीज़ बच रही है 1/AB यहाँ पर रखो, एरिया ऑफ द वेल्ड पूल ऐसा रहेगा। अब इसको ईटा एम भी दे रखा है आपको, ईटा एम कितना दे रखा है 0.45 इक्वल टू 15 इंटू एरिया ऑफ वेल्ड पूल अपॉन 1200। तो अगर आप ए बी को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 36 mm स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ द वेल्ड पूल आपको मिल गया, यही आपको निकालना था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ टिग वेल्डिंग, मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें क्या किया है कि आपको कोई इनिशियली वोल्टेज दे रखा था और इनिशियली कोई करंट दे रखा था। उसके बाद में उस टाइम पे स्पीड इतनी थी, उसके बाद में क्या किया इन्होंने कि वोल्टेज को तो सेम रखा लेकिन करंट को वेरी करा दिया, ठीक है। जो वेलोसिटी है वो चेंज करा दी, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं कि जो बाद में करंट में वेरिएशन आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो हीट सप्लाइड जो है हमारी वो सेम रहेगी, हम ये देख रहे हैं हमने हीट को चेंज नहीं किया, इसीलिए वोल्टेज भी हमारा चेंज नहीं हुआ। तो हम जानते हैं हीट सप्लाइड क्या होता है बी इंटू आई अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब ये कांस्टेंट होते हैं तो B1 I1 अपॉन B1 ये वेलोसिटी वाला है, ये वोल्टेज वाला है, इक्वल टू B2 I2 अपॉन B2। इसमें हमने वोल्टेज चेंज नहीं किया तो ये दोनों सेम होंगे, B और B, ये कट गए। अब I1 हमारा इनिशियल कोई वोल्टेज होगा, बाद में कुछ वोल्टेज होगा, ये हमें I2 निकालना है, ठीक है। अब इन सारी की वैल्यू रख देंगे, हमारा I2 निकल के आ जाएगा 40 एम्पीयर। ये गेट 15 में आया हुआ क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है 900 mm लॉन्ग स्टील प्लेट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी हैं इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा करंट है 150 एम्पियर का है, आर्क वोल्टेज ऑफ दी वोल्टेज है 20 वोल्टेज का, और बिल्डिंग स्पीड दे रखी 300 mm पर मिनट, और प्रोसेस एफिशिएंसी है 0.8 की, ठीक है। रेजिस्टेंस दे रखा है 36 माइक्रो ओम। हीट इनपुट विल बी, अब हीट इनपुट निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये लॉन्ग स्टील की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर और कुछ पूछा होता तो शायद जरूरत पड़ती। तो हम जानते हैं कि हीट इनपुट यानी हीट सप्लाइड का फार्मूला क्या होता है बी आई अपॉन वी इंटू ईटा एच। अब हमें बी दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये रहा 20 वोल्ट, ठीक है। आई दे रखा है 150 एम्पियर, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 300 mm पर मिनट। देखो mm पर मिनट है और हमें चाहिए कितने में होती है सेकंड में, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इसे भाग कर देंगे तो 300/60 हो गया। और मेल्टिंग एफिशिएंसी हमें दे रखी है 0.8, इसको यहाँ पर रखा, इसको सॉल्व करेंगे 480 जूल पर mm हमें मिल जाएगी हीट इनपुट, ठीक है। मतलब 1 mm को हमें मेल्ट करने में 480 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ड्यूटी साइकिल से रिलेटेड है। देखो, आ मशीन रेटेड एट 100 एम्पियर
एट 60%। ये रेटिंग होती है ड्यूटी साइकिल के हिसाब से हम देते हैं। समझ लो मतलब अगर 10 मिनट हमारा टोटल टाइम है तो इसमें हमने 6 मिनट तो बिल्डिंग करते रहे और 4 मिनट मतलब टास्क उठाए रखे, मतलब बिल्डिंग नहीं हुई, तो इस हिसाब से एक टर्म डिफाइन होती है ड्यूटी साइकिल। तो अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूटी साइकिल एक्सेलरेटेड टू 160 एम्पेयर, मतलब उसका जो करंट है वो बढ़ा दिया गया ड्यूटी साइकिल के साथ। द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द आउटपुट साइकिल विल बी, जो आउटपुट साइकिल होगी उसमें कितना रिड्यूस हो जाएगा ड्यूटी साइकिल में। अब देखो ड्यूटी साइकिल का मैंने जब पढ़ाई थी तब पिछले लेक्चर में देख लेना आप लोग, तो बताया था कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो भाई यहाँ पे रखेंगे आई वन स्क्वायर डी वन इक्वल टू आई टू स्क्वायर डी टू। अब आई वन हमने ये है, ये हमारा आई वन है, ठीक है, ये हमारा आई टू है। तो आई वन की वैल्यू रखी और ड्यूटी साइकिल पहले 60% थी यानी 0.6 है, आई टू की वैल्यू रखी 160 और डी टू हमें नहीं पता, तो हमारे डी टू इससे निकालेंगे तो ड्यूटी साइकिल सेकंड ऑपरेशन के लिए हमें पता चल जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा ये नहीं है, ये हमसे नहीं पूछा है, ये लिख दोगे आंसर गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा है परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब D1 0.6, फाइनल हमने निकाली है D2 यानी 0.234 अपॉन इनिशियल 0.6। इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो परसेंटेज चेंज निकल के आएगा वो आएगा 60.9%। ठीक है, हाँ, सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और जिसकी PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।